Hello everyone. In this video I am going to start with the third chapter, that is matrices. Okay. So अब सबसे पहले देखेंगे matrices, इनकी definitions देखते हैं. तो matrix क्या होता है? Matrix is actually an ordered rectangular array of numbers और functions. ठीक है. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारा जो matrix होगा वो एक arrangement होगा. किस तरह का arrangement होगा? Rectangular arrangement होगा. ठीक है. Rectangular way में उसको arrange किया है हमने. यहाँ पे numbers आ सकते हैं या फिर functions आ सकते हैं. तो इस तरह के arrangement को हम बोलते हैं matrix. ठीक है. ये कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हमें देता है. मैट्रिक्स जो है कोई किसी चीज़ के इन्फॉर्मेशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, सो वी विल सी इट फर्दर. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. अब किसी भी मैट्रिक्स को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स. मतलब मैट्रिक्स को हम हमेशा कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं. ए बी एक्स वाई इस तरह से, पी क्यू. लिखते कैसे हैं? लिखते हैं हम इस तरह से 1 2 3 5 0 -1. ठीक है, ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो गया या इस तरह का अरेंजमेंट हो गया. ठीक है, तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट इज एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स. एलिमेंट्स और एंट्रीज, तो ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है. एलिमेंट्स और एंट्रीज मतलब ये जो इसके अंदर जो हमने नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 5 0 -1, ये सब क्या हो गए? इस मैट्रिक्स के एंट्रीज हो गए या फिर इसके एलिमेंट्स हो गए. ठीक है, तो एलिमेंट्स और एंट्रीज जो होते हैं वो हमारे मैट्रिक्स के अंदर लिखे हुए ये नंबर्स या फंक्शंस है. सो यू कैन सी इट इज़ numbers or functions are called the elements or the entries of the matrix. Now next is rows and columns of a matrix. rows and columns क्या होते हैं? तो जो horizontal lines होती हैं वो rows होती हैं, जो vertical lines होती हैं वो columns होती हैं. अब जैसे कि इस matrix में हमारी horizontal line क्या है? horizontal is 1 2 3 5 0 -1. ये सब horizontal में आ रहे हैं, तो ये हमारी rows है. ठीक है, और हमारी वर्टिकल लाइंस क्या हो गई यहाँ पर? वर्टिकल्स मतलब जो स्टैंडिंग है इस तरह से. तो ये क्या हो गया? 1 3 0 और सेकेंड है 2 5 -1. तो ये दोनों जो है वो हमारी कॉलम्स हो गए. तो देख सकते हैं हम यहाँ पर रोज़ हमें कितनी मिल रही है. यहाँ पर हमारी रोज़ है यहाँ पे 1 2 3, क्योंकि 3 हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस बन रही हैं. कॉलम्स कितने हो गए यहाँ पर? कॉलम्स हमारे यहाँ पे 2 बन रहे हैं, क्योंकि 2 हमारी स्टैंडिंग लाइन्स है, वर्टिकल लाइन्स है. ठीक है, तो ये होते हैं रोज़ एंड कॉलम्स. लेट्स सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n. ये कह रहा है कि अगर एक मैट्रिक्स के पास m नंबर ऑफ रोज हैं और n नंबर ऑफ कॉलम्स है तो उसका ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस n. ठीक है, हम उसको m बाई n मैट्रिक्स भी बोलते हैं. Okay, in the first example we have a is equal to 1 2 3 5 and 0 -1. So here we have number of rows and number of columns. कितने दिए हैं यहाँ पर? So your number of rows which is equal to m, it is 3, and number of columns that is n which is equal to 1 2. ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को ऑर्डर क्या हो गया? सो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए इज m क्रॉस n. तो m क्रॉस n हमारा वैल्यू क्या है यहाँ पर? 3 क्रॉस 2. ओके, सो दिस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2. तो हम इसको लिखते क्या हैं? यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ 3 क्रॉस 2. For the matrix B, you can see number of rows which is m. Number of rows कितने हैं? ये एक रो है, ये दूसरी रो है, तो ये हो गई 2. Number of columns, columns क्या हो गए? vertical lines, जो standing lines है. कितनी है यहाँ पर? 1 2 3. तो यहाँ पर number of columns हो गए 3. तो order of the matrix क्या हो गया? So you have order of B is m cross n. तो m cross n कितना हो गया? 2 cross 3. So this order is 2 cross 3. So you can write here it is 2 cross 3. Okay, so this is how you have to find the order of the matrix. ओके, अब देखते हैं कि कोई भी हमारा मैट्रिक्स हो, इन जनरल हम उस मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं. सो इफ़ यू हैव ए ऑफ दिस काइंड ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पे हमने क्या लिया है? m रोज़ लिए हैं और n कॉलम्स लिए हैं. ठीक है, m रोज़ मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है वो m होंगी और n कॉलम्स वर्टिकल लाइन्स जो है वो हमारी n होंगी. ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अब ये क्योंकि हमारा जनरल मैट्रिक्स है तो यहाँ पर a इज़ इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस n. ब्रैकेट में लिखना है स्मॉल ए आई जे. अब ये स्मॉल ए आई जे जो है वो एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा मैट्रिक्स का. ओके, m क्रॉस n. आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है हमारी? i दैट इज़ फ्रॉम 1 to m, क्योंकि i जो है वो हमारे रो को रिप्रेजेंट कर रहा है. जो भी तुम्हारा फर्स्ट लेटर होगा वो रो को रिप्रेजेंट करेगा, जो सेकंड लेटर है वो हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है. तो i हमारा रो को रिप्रेजेंट कर रहा है. रो हमारी कहाँ तक है? इसका ऑर्डर क्या है? m तक. तो i इज़ फ्रॉम 1 to m. j कहाँ से कहाँ तक है? j इज़ फ्रॉम 1 to n, क्योंकि ऑर्डर क्या है वहाँ पर? n. कॉलम का नंबर क्या है? n. सो आई जे कैसे नंबर्स होने चाहिए? हमारे नेचुरल नंबर्स होने चाहिए. ये नेगेटिव नहीं है, नेचुरल नंबर्स होते हैं. ठीक है, ऑर्डर जो हमारा होता है वो नेचुरल नंबर्स होता है. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट n m क्रॉस. ओके, सो एलिमेंट ए आई जे जो है अभी हमारा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई जेथ एलिमेंट. अब क्योंकि ये आई जे इसकी पोजीशन बता रहा है कि ये किस पोजीशन पर है. ठीक है, आई जेथ एलिमेंट जो है वो उसको हम बोलेंगे ए आई जे. ए आई जे का मतलब है इट इज़ द आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए. सो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. इफ़ यू हैव like from the general matrix, suppose I write a 2 3. ठीक है, अगर मुझसे कोई पूछेगा कि इसका
2 3 एलिमेंट कहाँ पर है, तो उसकी पोजीशन कहाँ पर आएगी, A2 3 पर आएगी। ठीक है, जो सफिक्स दिया होगा वही वहाँ पर ही उसकी पोजीशन होगी। जैसे यहाँ पर है 2, n, तो 2, n जो है उसकी पोजीशन है 2n, ये एलिमेंट वहाँ पर आएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन m क्रॉस n मैट्रिक्स। ठीक है, अभी हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया है ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, हमें बताना है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे। ठीक है, अगर छोटा मैट्रिक्स है हम तो हम वैसे भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बड़ा मैट्रिक्स है तो उसके लिए तो हमें कोई फॉर्मूला चाहिए। अब यहाँ पर a है तो a में हमें दिख रहा है कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसको हम निकालेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू। यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, m क्रॉस n, m हमें पता है नंबर ऑफ रोज होता है, m इज नंबर ऑफ रोज। कितनी रोज है यहाँ पर, 3 रोज है। एंड योर n की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर, n मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, वो कितने हैं यहाँ पर 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स m इंटू n कितना हो गया, 3 इंटू 2, तो 3 2 6। सो एज यू कैन सी देर आर 6 एलिमेंट्स। सेम वे फॉर दिस काइंड ऑफ मैट्रिक्स यू हैव नंबर ऑफ रोज 2 है यहाँ पर, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर mn कितना हो जाएगा, अगेन यू हैव mn 2 इंटू 3 विच इज़ 6। ठीक है, इसमें भी कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं। Okay, now we will see how many type of matrices are there. The first one is column matrix. ठीक है, column matrix का मतलब है, नाम से ही पता चल रहा है column matrix मतलब उसमें column होना चाहिए, मतलब there is only one and one column, there should be only one and one column. ठीक है, एक ही column होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे column matrix. Suppose I write A is equal to 1 2 3 इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स। और यू कैन राइट B इज इक्वल टू समथिंग -1/2 0 3 2। सो दिस काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मतलब उसमें सिर्फ एक ही कॉलम दिखना चाहिए हमें। ठीक है, सो इट इज़ अ वर्टिकल, जस्ट अ वर्टिकल लाइन। तो ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स हो गया। नाउ लेट्स सी द ऑर्डर ऑफ द कॉलम मैट्रिक्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स में कॉलम कितना है, सिर्फ 1 है। रोज़ हमारे पास कुछ भी हो सकती हैं, सो इट इज़ m क्रॉस 1। सो कॉलम मैट्रिक्स का जो हमारा ऑर्डर होगा दैट इज़ m क्रॉस 1। m मतलब नंबर ऑफ रोज़ है जो कितनी भी हो सकती हैं, और कॉलम लेकिन सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली 1 रो। तो जैसे कॉलम में 1 कॉलम था, रो मैट्रिक्स भी तभी होगा जब उसके पास सिर्फ एक ही रो होगी। लाइक दिस यू हैव 1 2, और यू कैन राइट मोर एलिमेंट्स ऑल्सो लाइक -1 1/2 0 5। ओके, सो दीज आर रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, जैसे कि हमने कॉलम में देखा था, कॉलम में हमारा m क्रॉस 1 था, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज हमारी फिक्स है दैट इज़ 1। ठीक है, पर हमारे कॉलम का नंबर कुछ भी हो सकता है। सो इन दिस केस यू हैव ऑर्डर ऑफ अ रो मैट्रिक्स इज 1 क्रॉस n। ओके, ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा रो मैट्रिक्स का, इट इज़ 1 क्रॉस n। लेट्स टेक द नेक्स्ट वन विच इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर से नाम से ही पता चल रहा है स्क्वायर के सारे साइड्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं स्क्वायर में, तो यहाँ पे भी वही होने वाला है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इक्वल हो जाएंगी, तो जो हमारा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है मैट्रिक्स का वो एक्चुअली में स्क्वायर शेप का दिखेगा। सो यू कैन राइट दिस एज m इज इक्वल टू n। सो see some example is like you can write 1 2 3 4 just in a स्क्वायर फॉर्म इट इज़। ठीक है, 2 रोज़ होंगी 2 कॉलम्स होंगे, अगर 3 रोज़ हैं तो 3 कॉलम्स होंगे, तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, ऑर्डर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज n बिकॉज यू हैव, दोनों ही इक्वल होते हैं, हमारा m इज इक्वल टू n होता है, तो ऑर्डर भी इसका सिंगल नंबर है दैट इज़ n। ओके, नाउ कम डायगोनल एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं, क्योंकि इसी पे बेस है हमारा नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स, अब डायगोनल ऐसे तो हमें पता है कि हमारे डायगोनल्स 2 शेप में बनते हैं। जब हम देखते हैं तो हमारे डायगोनल्स कैसे रहते हैं, वन वी हैव दिस एज अ डायगोनल। ठीक है, और दूसरा डायगोनल कैसे बन सकता है, हमारा इधर से बनता है। ठीक है, तो ये हमारे डायगोनल्स यूजुअली 4, जब हमारे पास स्क्वायर या रेक्टेंगल होता है पैरेललोग्राम, तो यहाँ पर हमारा क्वाड्रिलेटरल में कितने हमारे पास डायगोनल बनते हैं, 1 2। ठीक है, एक ऐसे एक ऐसे, तो ये वाला भी डायगोनल होता है, ये वाला भी डायगोनल होता है। बट इन केस ऑफ मैट्रिक्स, जब हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो हमारा जो डायगोनल है वो हम एलिमेंट 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ योर डायगोनल एलिमेंट एंड दीज आर नॉट, इस चीज़ का ध्यान देना है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा डायगोनल इंट्रीज क्या है, डायगोनल इंट्रीज आर 1 5 9, ये हमारी डायगोनल इंट्रीज होंगी इसमें। Okay, next is a diagonal matrix, which is a square matrix B, which is equal to Bij m cross m, is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are 0. क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, सबसे पहले तो वो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। इस तरह का मैट्रिक्स, एक डायगोनल मैट्रिक्स कब बनता है, जब उसके सारे एलिमेंट्स 0 हों एक्सेप्ट फॉर द डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स उसके नॉन जीरो होने चाहिए, तब इस तरह का मैट्रिक्स जो होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। सो इन दिस केस यू कैन हैव ओनली 1 एलिमेंट इन द मैट्रिक्स, सपोज यू हैव ओनली 2,
दिस इज़ अ काइंड ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। और यू कैन हैव अ 2 by 2 मैट्रिक्स, ठीक है। हमें कैसा मैट्रिक्स लिखना है, 2 by 2। तो 2 by 2 में हमें क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स पे ध्यान देना है, वो हमारे नॉन ज़ीरो होने चाहिए। सो यू कैन राइट 3 - 4, लेकिन जो नॉन ज़ीरो है ये वाले, और जो ज़ीरो है वो डायगोनल और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 3 सी में हम क्या देख सकते हैं, सी में हम लेंगे एक 3 by 3 मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें सिर्फ डायगोनल इंट्रीज़ को नॉन ज़ीरो करना है। सो यू कैन टेक 1 - 1 2, बाकी सबको हमें ज़ीरो लिखना है। सो दिस इज़ ज़ीरो, दिस इज़ ज़ीरो, दिस इज़ ज़ीरो, दिस इज़ ज़ीरो, ये सारे ज़ीरो हो गया। तो ये हमारा 3 by 3 डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। दिस इज़ 1 × 1 एंड दिस इज़ 2 × 2, ठीक है। ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स। अभी स्केलर मैट्रिक्स के बारे में बोला जा रहा है। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। अब स्केलर मैट्रिक्स कैसा है, इट इज़ अगेन अ स्क्वायर मैट्रिक्स। पहले तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, दूसरी चीज़ वो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, और डायगोनल मैट्रिक्स भी ऐसा होना चाहिए जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सारे इक्वल हों, ठीक है। तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कि वो हमारा स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। लेट्स टेक सम एग्जांपल। सो यू कैन टेक एनी 1 by 1 1 × 1 मैट्रिक्स, सो इट इज़ 3, it is a 1 × 1 matrix. Then you can take any 2 × 2 matrix. अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स सारे इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो इक्वल में हम ले लेंगे 1 1, ठीक है, 0 0, क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होना चाहिए, तो बाकी एंट्रीज जो हैं वो 0 हो जाएंगी। सिर्फ डायगोनल पे हमें दिखेंगे एलिमेंट्स। यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं। सो यू कैन टेक √3 √3 √3, बाकी जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो सारे हमारे कैसे दिखेंगे, 0। तो इस तरह की जो मैट्रिसेस होते हैं, दीज आर स्केलर मैट्रिसेस, ओके। नाउ लेट्स टेक सम रिजल्ट्स बेस्ड ऑन दिस। तो ये हमें याद रहना चाहिए कि जो भी हमारे डायगोनल मैट्रिसेस हैं, दे आर ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है। सारे स्क्वायर मैट्रिसेस डायगोनल नहीं हो सकते हैं, लेकिन डायगोनल मैट्रिसेस सारे स्क्वायर होते हैं, ठीक है। ऑल स्केलर मैट्रिसेस आर डायगोनल मैट्रिसेस। जो भी स्केलर मैट्रिक्स होगा वो डायगोनल ज़रूर होगा, ठीक है, या फिर जो भी स्केलर मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा। तो ये पॉइंट्स हमें याद रखना है। ओके, नेक्स्ट इज़ आवर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी हमको सबको पता है, जो भी हमारे पास, जैसे हमारे एडिशन में आइडेंटिटी क्या होता है, 0 होता है। मतलब हमने a + 0 किया तो हमें a मिलता है, ठीक है। तो उस तरह से हमें मैट्रिक्स आइडेंटिटी ढूंढनी है। तो मैट्रिक्स आइडेंटिटी जो होता है वो मैट्रिक्स फॉर्म में हमें दिखेगा। अगेन इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कैसा होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इन विच द डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल 1 एंड रेस्ट आर ऑल 0। मतलब ये एक तरह का स्केलर मैट्रिक्स है जिसमें सारी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो क्या होंगी, वो 1 होंगी, ठीक है। इस तरह के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे इसका जो नोटेशन है दैट इज़ AIJ, जो एलिमेंट्स हैं AIJ, ये 1 होंगे कब, जब 1 I = J होगा। मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे लाइक 1 1 2 2 3 3 4 4, और ये 0 होंगे कब, जब I ≠ J होगा, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है IN। I रिप्रेजेंट करता है आइडेंटिटी को और N है उसका ऑर्डर, ठीक है, इट इज़ ऑफ ऑर्डर N। अब जैसे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं I3 का मतलब है इट इज़ अ 3 by 3 मैट्रिक्स, एंड क्योंकि I3 है तो इट इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो यू हैव 1 ऑन द डायगोनल, ठीक है। डायगोनल एंट्रीज सारी क्या होगी, 1, और बाकी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। सो इट इज़ एक्चुअली अ स्केलर मैट्रिक्स हैविंग ऑल डायगोनल एंट्रीज = 1। इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स। सारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, स्केलर मैट्रिक्स होती हैं, इसका मतलब, ठीक है, जहाँ पे हमारा डायगोनल इंक्रीज क्या होता है, 1 होता है। और स्केलर मैट्रिक्स, अब स्केलर मैट्रिक्स को अगर डायगोनल बनाना है, अगर स्केलर मैट्रिक्स को हमें आइडेंटिटी बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, k को 1 पुट करना पड़ेगा। मतलब जो डायगोनल इंट्रीज हैं उसकी अगर वो सारी 1 हो गई तो हमारा वो स्केलर से डायगोनल मैट्रिक्स बन जाता है। मतलब ये वाला जो हमारा एलिमेंट है, अगर ये हमारा 1 1 1 हो जाएगा तो हमारा यही मैट्रिक्स जो है स्केलर मैट्रिक्स, ये बन जाएगा एक्चुअली में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो है तो वो स्केलर मैट्रिक्स, लेकिन वो आइडेंटिटी बन जाता है जब उसमें सारी डायगोनल एंट्रीज 1 हो जाती हैं। ओके, द लास्ट वन इज़ ऑफ जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स तो इजी है, इसको हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। नल मतलब एम्प्टी, कुछ होना नहीं चाहिए। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारी एंट्रीज 0 हो, ठीक है। तो 0 0 0 0, इट इज़ अ 2 by 2 जीरो मैट्रिक्स। सेम वे यू कैन राइट अ 3 by 3 जीरो मैट्रिक्स, जिसकी सारी एंट्रीज 0 होंगी, वो वाला मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा, और जीरो मैट्रिक्स, ठीक। Let's see the next important topic, which is equality of matrices. Equality of matrices is two matrices A, which is Aij, and B, उसके एलिमेंट्स है Bij. They are said to be equal if, ये दो matrices equal होंगे, कब होंगे, if they are of the same order. ये दोनों matrices के order क्या होने चाहिए, same होने चाहिए. Each element of A is equal to the corresponding element of B. इसका हर एक एलिमेंट जो है इसके हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सेम होना चाहिए। मतलब इसका जो फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट है और बी का जो फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट है वो दोनों सेम होना चाहिए। इस तरह के मैट्रिसेस को हम बोलते हैं इक्वल मैट्रिसेस। तो सपोज आई राइट अ मैट्रिक्स ए
बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा 2 3 1 0, तो हम अगर मैट्रिक्स बी लिख रहे हैं तो बी भी हमारा बिल्कुल इसी तरह से दिखेगा। यहाँ पे 2 है तो इस पोजीशन पे भी 2 आएगा, सेकंड पोजीशन पे मतलब A12 पे हमारा 3 है तो यहाँ पे भी 3 आएगा, ये भी 1 ये भी 0। सारी एंट्रीज सेम हो गई, दोनों के ऑर्डर भी सेम है, ये भी 2/2 है ये भी 2/2 है। तो हम बोलेंगे A इज इक्वल टू बी, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। इस तरह से दो मैट्रिक्स इक्वल हो जाते हैं। तो इन पे हमारे क्वेश्चंस बन के आते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया है एंड दिस इज ऑल्सो मैट्रिक्स, ये इक्वल साइन है, तो ये बता रहा है कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। हमें फाइंड करना है वैल्यूज़ जो मिसिंग है यहाँ पर A B C X Y और Z के, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लगाना है इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन कि इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होगा वो सेम होगा, मतलब फर्स्ट पोजीशन वाला एलिमेंट इसके फर्स्ट पोजीशन के इक्वल होगा। तो यहाँ पे यू कैन राइट लेट, हम बोलेंगे A जो है हमारा, सपोज ये फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है, यहाँ पे मैट्रिक्स के नाम नहीं दिए हुए हैं तो हम ये खुद से कंसिडर कर लेते हैं। तो ये हमारा मैट्रिक्स है फर्स्ट वाला, 0 and 0, ठीक है। सेम वे यू कैन राइट योर मैट्रिक्स B 0 -6 and this is 2B + 4 6 -3 -21, then we have 3Y - 2 2C + 2 and 0। हमें गिवन क्या है, सो वी आर गिवन विद दैट A इज इक्वल टू B, हमें यहाँ पे गिवन है दैट A इज इक्वल टू B, दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, ठीक है। सो यू हैव दैट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तो जो जो मिसिंग वाले हैं हम सिर्फ उन्हीं को इक्वल लिखेंगे। सो यू हैव x + 3 इज इक्वल टू 0, देन नेक्स्ट यू हैव z + 4, z + 4 किसके इक्वल हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू 6। ओके, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर 2y - 7, सो यू हैव 2y - 7 इज इक्वल टू दिस 3y - 2, ठीक है। और क्या मिसिंग है यहाँ पर, देन यू हैव ये b - 3 वाला पार्ट, सो यू हैव नेक्स्ट वन इज b - 3 इज इक्वल टू 2b + 4। ओके, देन और कुछ मिसिंग है यहाँ पर a - 1 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, -3 के, ठीक है। सेम पोजीशंस देखनी है। देन यू हैव दिस 2c + 2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2c + 2, इसके कौन सी पोजीशन है यहाँ पर, 0। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस, सो यू विल गेट x इज इक्वल टू -3, x की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ से, -3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो यू हैव z इज इक्वल टू 6 - 4, सो दैट मीन्स z इज इक्वल टू 2। सिंप्लीफाई दिस फॉर y, सो यू हैव 2y - 3y इज इक्वल टू -2, ये इधर आएगा, सो इट बिकम +7, सो यू हैव -y इज इक्वल टू 5, सो दैट मीन्स y इज इक्वल टू -5। ये हमारी एक y की वैल्यू आ गई। इसको हम सॉल्व करेंगे, सो यू हैव b, ये वाला टर्म इधर शिफ्ट होगा, सो इट इज़ -2b इज इक्वल टू 4, -3 वाला टर्म इधर जाएगा, सो इट इज़ +3, सो यू हैव अगेन -b इज इक्वल टू 7। सो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ गई, -7। ओके, सो लाइक दिस यू हैव टू फाइंड। ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है और इम्पॉर्टेंट भी है। 1 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -3 + 1, सो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -2, ठीक है। लास्ट टर्म हमारा क्या बच रहा है यहाँ पर, c, तो c की वैल्यू क्या आएगी, 2c इज इक्वल टू -2, तो c की वैल्यू क्या आ गई, -2/2, सो इट इज़ -1, तो c की वैल्यू आ गई हमारी 1, ठीक है। तो हमारी ABC की वैल्यू आ गई